वेलकम टू एलन डिजिटल बेटा। आज के सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे किस वाले अल्कोहल एंड ईथर को, और ये पार्ट होने वाला है आपका सेकंड। फर्स्ट पार्ट में हम बात करें तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा था। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किए थे पीवाईक्यू किसके बेस पर, तो हमारे दो टॉपिक थे, कौन से, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, और दूसरा टॉपिक क्या था, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। तो चलो बेटा, आज के सेशन में हम कि क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं या किस किस टॉपिक से पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं, तो चलो देख लेते हैं। तो आज पहला टॉपिक क्या रहेगा हमारा, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल एंड टेस्ट ऑफ अल्कोहल। सेकंड टॉपिक क्या रहेगा हमारा, सेकंड रहेगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ओपन चेन ईथर और साइक्लिक ईथर। नेक्स्ट क्या रहेगा हमारे पास, द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ किसकी, ओपन चेन और साइक्लिक ईथर की। तो तीन टॉपिक पे हम जो भी पीवाईक्यू होंगे उनको डिस्कस करेंगे लास्ट ईयर के। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। पहला ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल एंड टेस्ट फॉर अल्कोहल पे पहला क्वेश्चन है हमारा। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कंपाउंड कोई हमारे पास ए और बी है, कोई हमारे पास ए और बी कंपाउंड है, उन जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। इसका मतलब ए और बी क्या है, आपस में आइसोमर है। क्या है, ए और बी आइसोमर है, और जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C3H6O है। तो फटाफट बताओ C3H6O है तो क्या पॉसिबिलिटी बचती है मेरे पास, ड्यू कितना है, ड्यू निकाल दो यहां से। तो ड्यू आपका क्या है, 1 है। तो इसका मतलब ये क्या हो सकते हैं, कार्बोनिल हो सकते हैं। कंफर्म कैसे करेगा, कंफर्म करेगी ये रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन कराता हूं। कौन से ग्रिग्नार्ड की, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की, ठीक है ना, जो कि ग्रिग्नार्ड है। तो गिव कोई दो प्रोडक्ट देता है, सी और डी। क्या देता है, सी और डी प्रोडक्ट देता है। तो फॉलोइंग केमिकल टेस्ट, अब ये क्या होते हैं, जो सी और डी आपके प्रोडक्ट मिलते हैं वो क्या देते हैं, कुछ टेस्ट देते हैं। जो टेस्ट हमारे पास ये हैं, तो आपको ये बताना है कि ये सी और डी क्या है। तो चलो बेटा, तो देखो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, सी और डी को देख लो। तो सी और डी क्या आता है कि सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, जो कि कैन होता है, ये किसके लिए होता है, अल्कोहल के लिए। तो बोल रहा है दोनों पॉजिटिव देते हैं, दोनों क्या देते हैं, पॉजिटिव देते हैं। नेक्स्ट है लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट बोल रहा है टर्बिडिटी जो ऑब्टेन होती है आफ्टर 5 मिनट। इसका मतलब ये क्या है, फटाफट बताओ, 2 डिग्री अल्कोहल हुआ या नहीं हुआ, जल्दी बोलो। क्या ये 2 डिग्री अल्कोहल हुआ, और ये देता है इमीडिएट, इसका मतलब ये क्या हुआ, 3 डिग्री अल्कोहल। बोल रहा है आइडोफॉर्म टेस्ट, आपको पता है, फटाफट बताओ 2 डिग्री अल्कोहल का आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। तो आंसर होगा यस। क्या 3 डिग्री देता है, नो। इसका मतलब क्या है कि ये क्या थे, कार्बोनिल थे। अब बताओ 2 डिग्री अल्कोहल कहां से मिलता है, तो आपको पता है एल्डिहाइड से, और 3 डिग्री किससे मिलता है, कीटोन से। इसका मतलब वहां पर वो आइसोमर क्या थे, एक आपका एल्डिहाइड था, एक आपका कीटोन था। बट आपको स्टार्टिंग ना पूछकर आपको क्या क्या पूछा गया है, सी और डी के बारे में पूछा गया है। तो सी और डी बता दो, बहुत ईजी है। सी क्या होना चाहिए, 2 डिग्री अल्कोहल, और डी क्या होना चाहिए, 3 डिग्री अल्कोहल। पहले ऑप्शन को देखो, पहले ऑप्शन में जो सी है वो 3 डिग्री अल्कोहल है, तो ऑप्शन खत्म, क्योंकि 2 डिग्री होना चाहिए। नेक्स्ट बात करो, दोनों क्या बोल रहे हैं, 1 डिग्री अल्कोहल, ऑप्शन खत्म। सी ऑप्शन पे आ जाओ, सी ऑप्शन में पहला ऑप्शन 2 डिग्री, दूसरा ऑप्शन 3 डिग्री अल्कोहल, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लास्ट वाले ऑप्शन की बात करें तो क्या बोल रहा है, 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल। क्या मुझे कोई जरूरत है क्या मुझे सिलेक्शन करने की क्या जरूरत है क्या, कोई मुझे जरूरत ही नहीं है। मैं सीधे टेस्ट से बता सकता हूं कि क्या है, मुझे पता है ये 2 डिग्री का टेस्ट है, ये 3 डिग्री का टेस्ट है। तो मतलब सी क्या होना चाहिए, 2 डिग्री अल्कोहल, और डी क्या होना चाहिए, 3 डिग्री अल्कोहल। तो ऑप्शन क्या हो गया, सी। ऑप्शन क्या हो गया, थर्ड। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। किसमें आया है, 2020 में आया है, 2020 में आया क्वेश्चन। तो चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला क्या है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C9H10O। C9H10O ट्रीट किया जाता है किसके साथ, कंसंट्रेटेड HI के साथ, कंसंट्रेटेड HI के साथ ट्रीट किया जाता है। क्लीवेज होता है टू यील्ड कंपाउंड B और C। आपको क्या मिलते हैं, B और C मिलते हैं, और B जो है वो येलो प्रेसिपिटेट देता है। ध्यान से देखिएगा बेटा, जो B कंपाउंड है वो येलो प्रेसिपिटेट देता है किसके साथ, AgNO3 के साथ। मतलब AgNO3 के साथ येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा। और जो आपका C कंपाउंड है वो टॉटोमराइज होकर D देता है। जो आपका C बनाता है यहां से, वो टॉटोमराइज होकर क्या देता है, D देता है। और D क्या करता है, आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो बताओ A क्या था। तो जनरल सी बात है, स्टेटमेंट को आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है, पहली इंफॉर्मेशन है AgNO3 के साथ। मतलब जो आपका B कंपाउंड है वो AgNO3 के साथ क्या दे रहा है, टेस्ट दे रहा है। मतलब क्या AgNO3 का किसके लिए टेस्ट होता है, हैलाइड के साथ। मतलब वो कोई एक हैलाइड कंपाउंड है। तो B क्या है, आपका हैलाइड कंपाउंड है। और C क्या कर रहा है, टॉटोमराइज कर रहा है। और जो आपका D दे रहा है, और D क्या दे रहा है, आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। मतलब ये एक ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड है जिसके पास क्या है बताओ, D एक ऐसा कंपाउंड है जिसके पास क्या है, कीटो मिथाइल यूनिट है। आइडोफॉर्म कौन देता है, कीटो मिथाइल यूनिट। फटाफट बताओ जरा, आप बताओ जरा, HI के साथ आपको क्लीवेज कराना है, फटाफट बताओ। HI के साथ यदि क्लीवेज कराओगे
तो बता दो जरा, पहला वाला कंपाउंड, क्या मैं इसको यहां से ब्रेक करूं? फटाफट बताओ, फटाफट बोलो, फटाफट बोलो, मैं इसको क्या यहां से ब्रेक कर सकता हूं? तो आंसर होगा नो। HI की रिएक्शन कराओगे आप इसके साथ तो आप इसको यहां से ब्रेक नहीं कर सकते हो। आपको पता है कि मैं इसको ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं कर सकता, क्योंकि ना तो मैं इस पर SN2 करा सकता हूं, ना ही फिनाइल पे करा सकता हूं। विनाइल और फिनाइल पर SN2 नहीं होती है, आपको पता है। विनाइल और फिनाइल पर SN2 नहीं होती है, तो आपको ये बातें पता है। तो चलो बेटा, तो ये तो होगा नहीं मेरा ऑप्शन, ठीक है। बात करो सेकंड की, तो सेकंड वाले में क्या है आपका? सेकंड वाला देखो, इस वाले बॉन्ड को यहां से तोड़ दूं, यहां से तोड़ दूं, और आयोडीन किस पर जोड़ दूं? यहां पर सब्स्टिट्यूशन कर दो, यहां पर H जोड़ दो HI के साथ, और आयोडीन का अटैक मार दो किस पर? CH2 पर। तो एक अल्कोहल बना और एक क्या बना आपका? आयोडाइड। अब ये आपका B है, B AgNO3 के साथ टेस्ट देगा, बिल्कुल सही। B क्या बनेगा? यदि हम सेकंड वाले की बात करें तो क्या ये बनेगा? येलो कलर की पीपीटी मिलेगी AgNO3 के साथ, बिल्कुल सही। और दूसरा क्या बनेगा? O नेगेटिव, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और H था, H बना दो। और यदि मैं इसको टॉटोमराइज करा दूं, यदि मैं इसको टॉटोमराइज करा दूं तो क्या ये बन जाएगा? एस्टल्डिहाइड। वेरी गुड। क्या एस्टल्डिहाइड बन जाएगा? क्या एस्टल्डिहाइड आइडोफॉर्म देता है? तो आंसर हो जाएगा यस। तो क्या मेरा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। अब बात कर लेते हैं थर्ड की भी। चलो, तो वैसे तो आपका आंसर हो गया सेकंड, पर फिर भी देख लेते हैं थर्ड की। तो थर्ड यहां से टूटेगा, वेरी गुड, यहां से टूटेगा, ये जाएगा OH। अब बोल रहा है ये आपका हैलाइड बना, तो ये तो AgNO3 के साथ टेस्ट दे देता है, पर आपको बोल रहा है डी क्या करता है आपका? आइडोफॉर्म देता है। क्या फिनॉल आइडोफॉर्म देता है? तो आंसर नो। आंसर क्या जाएगा? नो। नेक्स्ट बताओ, यहां से इसको ब्रेक करो, क्या इस पर भी क्या इस पर भी सब्स्टिट्यूशन हो सकती है? तो आंसर होगा नो, क्योंकि ये क्या है? फिनाइल विनाइल है। फिनाइल विनाइल पर क्या नहीं होती है? जल्दी बताओ। ना तो यहां से तोड़ सकते हो, ना तो यहां से तोड़ सकते हो, दोनों तरह से क्रॉस। तो इस पर तो क्या नहीं होगी? सब्स्टिट्यूशन ही नहीं होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? सेकंड। क्या हो जाएगा बेटा? आंसर सेकंड। कौन से ईयर में आया है? 2020 में आया है। चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन? क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है? देख लीजिए बेटा, क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है? 2 डिग्री अल्कोहल का, 2 डिग्री अल्कोहल का क्या हो रहा है आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। फटाक से पहले नंबर ऑफ कार्बन गिन लो। नंबर ऑफ कार्बन क्या है? 1 2 3 4 5 6, और यहां पर कितने हैं? 1 2 3 4 5। मतलब एक कार्बन घट रहा है, मतलब एक कार्बन घट रहा है, और एक कार्बन घट रहा है। और यदि आप ध्यान से देखो, एक कार्बन घट रहा है मतलब CH3 हट रहा है। और यदि मैं यहां का ट्रांसफॉर्मेशन देखूं तो ये वाला पार्ट तो एज इट इज है, ये वाले पार्ट पर कोई रिएक्शन नहीं हुई है। तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन कर रहा है? ये वाला पार्ट। इसका मतलब मैं इस पूरे को R लिख दूं तो कोई दिक्कत आपको? तो कोई दिक्कत नहीं। इसको लिखो R, इसको लिखो CH, ये हो गया OH, ये हो गया CH3, और इसमें भी इसको लिखो R, और R के बाद क्या हुआ है देखो जरा, CO और OH। तो कुल मिलाकर आप देखिए, जो ये वाली यूनिट है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? COOH में यूनिट कन्वर्ट हो रही है। और इन डिटेल यदि मैं बोलूं तो यहां पर बेटा क्या हुआ है आपको देखकर पता लग जाना चाहिए। यहां पर क्या हुआ है बेटा? ये हुआ है हेलो फॉर्म टेस्ट, क्योंकि हेलो फॉर्म में ही पहले क्या होगा बेटा? ऑक्सीडेशन होगा I2 के साथ। तो जैसे ही I2 ऑक्सीडाइज करेगा किसको? 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में, तो ये बनेगा। और आपको पता है हेलो फॉर्म ही एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें मिथाइल का कन्वर्जन किसमें हो जाता है? यदि आप ये बोलो मिथाइल की जगह क्या लग जाता है? OH लग जाता है। यहां पे मिथाइल की जगह क्या आ जाएगा? OH। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली है। तो क्या हो जाएगा आंसर? बोलो क्या हो जाएगा? देखते ही क्वेश्चन समझ में आना चाहिए था, क्योंकि हेलो फॉर्म में क्या होता है? मिथाइल का कन्वर्जन किस में होता है? OH में होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? हेलो फॉर्म। कौन सी रिएक्शन होगी? सेकंड। अब बात करते हैं और भी देख लेते हैं, क्या एल्कलाइन KMNO4 के साथ होगा ऐसा? बिल्कुल भी नहीं होगा। एल्कलाइन KMNO4 तो क्या कर देगा? क्या कर देगा? यहां पे दो क्या बना देगा? डायोल बना देगा। ये क्या कर देगा? हाइड्रोक्सिलेशन कर देगा एल्कीन पर। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बात कर लेते हैं सेकंड स्टेप। सेकंड तो हमारा आंसर ही हो गया। थर्ड, टॉलन रिएजेंट क्या करेगा? टॉलन रिएजेंट भी यहां पे कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वो तो किसको ऑक्सीडाइज करता है? किसको ऑक्सीडाइज करता है? एल्डिहाइड को। तो ये भी बिल्कुल यहां पे ऑप्शन नहीं होगा। लास्ट हो गया थर्ड वाला। तो थर्ड वाला भी आपका फोर्थ वाला भी आपका ऑप्शन होगा नहीं। तो चलो बेटा, तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। तो चलो बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम द अमंग द फॉलोइंग अल्कोहल दैट द वन दैट वुड रिएक्ट फास्टर विद कंसंट्रेटेड एन
एनहाइड्रस ZnCl2। तो क्या है ये एनहाइड्रस, जो एनहाइड्रस है ZnCl2, इसी का नाम क्या होता है? जल्दी बोलो बेटा, लुकास रिएजेंट होता है या नहीं होता है? जल्दी बताओ, क्या इसी का नाम लुकास रिएजेंट है? तो बोल रहा है लुकास टेस्ट बोल रहा है, आपको पता होगा, जल्दी बताओ लुकास टेस्ट क्या होता है? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के काम आता है। क्या आता है? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के काम आता है। क्या क्या होता है फटाफट बताओ, कौन सी रिएक्शन हम इसमें एज्यूम करते हैं? SN1 और क्या क्या मिलता है आपको 1 डिग्री के साथ? क्या होता है फटाफट बताओ, रिएक्शन क्या होती है? इमीडिएटली रिएक्शन होती है, इमीडिएटली आपको क्या मिलती है? टर्बिटी मिल जाती है। और रेट क्या होता है? वेरी फास्ट। 2 डिग्री के लिए क्या होता है? 5 मिनट, 5 मिनट में टर्बिटी मिलती है। और 1 डिग्री के लिए क्या होता है? ये रिएक्शन 30 मिनट तक भी नहीं होती है, और जब आप हीट करते हो 30 मिनट के बाद ये रिएक्शन जाके होती है। तो इसका मतलब क्या है? रिएक्ट यदि फास्टर है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा पूछ रहा है कि टर्सरी अल्कोहल कौन सा है। भाई साहब क्या पूछ रहा है? टर्सरी अल्कोहल। 1 ब्यूटेनॉल कभी भी नहीं हो सकता टर्सरी अल्कोहल, 4 कार्बन है, 1 पर ऑल लग रहा है, 1 डिग्री अल्कोहल है। 2 ब्यूटेनॉल नहीं हो सकता है, ये भी क्या है? 2 डिग्री अल्कोहल। ये क्या था? 1 डिग्री अल्कोहल, नहीं आंसर। बात करो थर्ड ऑप्शन की, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, ये आपका प्रोपेन 2 पर मिथाइल 1 पर ऑल, क्या हुआ? 3 डिग्री। क्या मेरा यही आंसर है? तो मेरा यही आंसर है। नेक्स्ट ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, तो ये हो गया 2 मिथाइल, ये हो गया प्रोपेनॉल, ये भी क्या है? 1 डिग्री। ये भी मेरा आंसर नहीं है। तो आंसर क्या हो गया? देखते ही हो रहा है बेटा, देखते ही क्वेश्चन हो रहा है। क्या 3 डिग्री अल्कोहल ढूंढना था, वो कौन सा था? थर्ड था। तो चलो बेटा, तो आंसर क्या हो गया? थर्ड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका एक अननोन अल्कोहल है, ट्रीट किया जाता है लुकास रिएजेंट, जो कि हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा, लुकास रिएजेंट टू डिटरमाइन वेदर द अल्कोहल इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, विच अल्कोहल रिएक्ट विद फास्टर एंड बाय व्हाट मैकेनिज्म। बोल रहा है कि कौन सा अल्कोहल फास्टर रिएक्ट करेगा और कौन सी रिएक्शन देगा, जो कि मैंने आपको बताया। तो आपको पता है कौन सी रिएक्शन होने वाली है? SN1 होने वाली है और टर्सरी अल्कोहल होने वाला है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फटाक से बोलिए बच्चों, आंसर हो जाएगा सेकंड। आंसर हो जाएगा सेकंड। सेकेंडरी अल्कोहल SN1 खत्म, सेकेंडरी अल्कोहल SN2, आपको पता है SN2। तो टर्सरी अल्कोहल फास्टर रिएक्शन देता है, सेकंड और फोर्थ में कंपटीशन था। आपको कौन सी रिएक्शन होती है? SN1 होती है। तो ये भी हुआ आपका सेकंड ऑप्शन। क्या हो जाएगा? फाइनल। ये क्वेश्चन कब मिला था आपको? ये क्वेश्चन मिला था 2013 में, आपसे पूछा गया था। तो चलो बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। क्या बोल रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। आपने कोई कंसिडर करी बेटा। कई बार क्या होता है एग्जामिनेशन में, क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ना कर क्या होता है, आपको सीधा स्टार्ट ना कर एंडिंग से क्वेश्चन करने होते हैं। कुछ क्वेश्चन क्या होता है जेई में या एडवांस में, आपको स्टार्टिंग से ना कर आपको मतलब इस वाले पैटर्न में नहीं जाओगे कि इस तरीके से A से B, B से C और लास्ट में D। कई बार क्या होता है कि आपको इंफॉर्मेशन लास्ट में गिवन होती है, तो लास्ट से आपको स्टार्ट करना होता है। क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करना है? लास्ट से करना है। तो लास्ट से यदि आप क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे तो यहां पर दिख रहा है टर्बिटी हो रही है आपकी, टर्बिटी विद इन 5 मिनट। तो टर्बिटी यहां पे बन रही है विद इन 5 मिनट, तो आपको टर्बिटी से स्टार्ट करना है। तो टर्बिटी क्या हो रही है? 5 मिनट में बन रही है। इसका मतलब क्या है? फटाक से बता दो। ये इंफॉर्मेशन मुझे क्या दे रही है कि ये एक 2 डिग्री अल्कोहल है। फटाक से बताओ। यदि मुझे ये पता लग जा रहा है कि ये एक 2 डिग्री अल्कोहल है, और मुझे ये पता लग जा रहा है कि C एक 2 डिग्री अल्कोहल है, C है ना एक मेरा 2 डिग्री अल्कोहल, तो इसका मतलब इसका रिडक्शन हुआ है। 2 डिग्री अल्कोहल कब मिलता है? फटाक से बताओ कब मिलता है? आपको जनरल सी बात पता है कि NaBH4 के साथ में ये रिएक्शन कराना, तो इसका मतलब ये कोई कार्बोनिल है, इसका मतलब ये कोई कीटोन है, इसका मतलब ये कोई कीटोन है। और यदि कोई कीटोन है तो A मुझे फाइंड आउट करना है। तो जनरल सी मुझे ये बताना है कि एक ऐसा कंपाउंड है जो B में कन्वर्ट हो रहा है, और ये क्या होता है? कौन सी यहां पर क्या होगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा Hg2 की प्रेजेंस में, ठीक है ना। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? कुचरोवो रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कुचरोवो रिएक्शन बोलते हैं। फटाफट बताओ। अब आपको बताना है जरा A क्या है। A ऐसा कोई कंपाउंड है जो B में कीटोन में कन्वर्ट होता है, मतलब B मेरा ये है, ठीक है ना, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट कर दिया हमने, तो करो फटाफट। तो A ऐसा है, तो ये तो आपका इस पर एडिशन कराओगे तो ये तो आपका कीटोन देने वाले से रहा। अब आपका एक तो सेकंड दे सकता है कीटोन, ये देगा नहीं, ये भी दे सकता है। तो फोर्थ और थर्ड कंपटीशन में, सॉरी फोर्थ और सेकंड कंपटीशन में, फोर्थ और सेकंड कंपटीशन में मुझे कैसे पता लगेगा? इस पर एडिशन कराऊंगा तो ये बनेगा, ये भी सेकेंडरी अल्कोहल दे सकता है, और इस पर एडिशन कराऊंगा तो ये बनेगा 2 ब्यूटेनॉन बनेगा, और इस पर बनेगा प्रोपेनॉन, ठीक है ना। तो इस पर ये बनेगा, तो दोनों अभी कंपटीशन में है, दोनों 2 डिग्री अल्कोहल दे सकते हैं। बट सेकंड इंफॉर्मेशन Ag2O
के साथ पीपीटी बनता है। ए कंपाउंड एक ऐसा होना चाहिए जो Ag2O के साथ पीपीटी बनाए, और Ag2O के साथ पीपीटी कौन बनाएगा, कौन बनाएगा, ये वाला सेकंड वाला, ये देगा पीपीटी। इसकी रिएक्शन Ag2O के साथ कराएं तो यहां पर नो पीपीटी, बोलो क्यों। और ये होता है ट्रिपल बॉन्ड का टेस्ट। ट्रिपल बॉन्ड की बात करें या एल्काइन की बात करें तो इंटरनल एल्काइन क्या नहीं करती, Ag2O के साथ पीपीटी फॉर्मेशन नहीं करती है, जबकि आपकी टर्मिनल एल्काइन Ag2O के साथ क्या करेंगी, पीपीटी फॉर्मेशन करेंगी। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, सेकंड मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलो बच्चों तो देख लेते हैं, ये आया था आपका 2019 में क्वेश्चन। बेटा देख रहे हो एक एक इंफॉर्मेशन से क्वेश्चन उठ जा रहे हैं। यदि आप इसको ऐसे करोगे तो आपको डिफिकल्ट पड़ता, यदि आप इसको बैक साइड से लाओगे जैसे मैं लाया हूं बैक साइड से, तो आपको ये क्वेश्चन इजी पड़ेगा। तो चलो बेटा, तो चलो अब बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, एक रिएक्शन दे दी, कंसिडर करना है, क्रोमिक एनहाइड्राइड। ये क्या है, एक आपका ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, ठीक है ना। अब आपके पास एल्कोहल दे रखे हैं, डी दे रखा है, सी दे रखा है, और बी दे रखा है, और ए दे रखा है। तो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए कि जो प्रोडक्ट ऑफ पी, तो जो पी प्रोडक्ट मिला ऑक्सीडेशन करने पर, गिव द पॉजिटिव सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ दिस OH ग्रुप। बोल रहा है बेटा कि हमने क्या किया, ये जो हमारा कंपाउंड है इसका ऑक्सीडेशन करा दिया। अब ऑक्सीडेशन के बाद जो आपका पी बना, ये फिर भी कंपाउंड जो पी है उसके अंदर क्या दे रहा है, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट दे रहा है। तो सेरिक अमोनियम या कैन टेस्ट जो होता है वो पता है आपको क्या डिटेक्ट करता है, वो अल्कोहल के लिए होता है। और अल्कोहल यहां पे कितने सारे ग्रुप हैं, एक डी वाला दे दिया, सी वाला दे दिया, बी वाला दे दिया, और ए वाला दे दिया। जनरल सी बात है डी वाला तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है डी तो फिनॉल है, फिनॉल के लिए तो ये टेस्ट होता नहीं है। तो ये होता है अल्कोहल के साथ। तो अल्कोहल इनमें से कौन कौन सा, एक तो सी है, एक बी है, और एक डी है। और पर आपको ध्यान ये देना है कि डायरेक्ट आपका सेरिक अमोनियम नहीं करा रहा है, सेरिक अमोनियम इसका करा रहा है। कैन यहां पर हो रहा है, कैन टेस्ट कहां पर हो रहा है, यहां पर हो रहा है, कैन टेस्ट हो रहा है यहां पर। तो आप देख लीजिए कैन टेस्ट हो रहा है आपका यहां पर, और यदि यहां पर कैन टेस्ट हो रहा है तो आपको इस जो आपका पी के बाद, सपोज मान लो कि आपका पी के बाद एम बना, तो जनरल सी बात है कि पी के बाद जो एम बना, एम कंपाउंड में हो रहा है, तो पी के अंदर आपको टेस्ट बताना है कि कौन सा टेस्ट हुआ है, ठीक है ना बेटा, यहां पर ये करना है। तो चलो बेटा फटाफट बताओ। तो आपको पता है, सिंपल सी बात है, इसने पूछा है कि कौन सा अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा, कौन सा नहीं होगा। यदि इनडायरेक्टली मैं ट्रिक्स बताऊं तो इसने कुछ नहीं पूछा है, इसने एक्सट्रोडेशन कराया है, और ये पूछा है कि तुमसे कौन सा अल्कोहल ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा नहीं हुआ है। तो जनरल सी बात है, फटाफट डिग्री निकाल दो। ये 1 डिग्री है, और ये मेरा क्या है 2 डिग्री है, और ये मेरा 3 डिग्री है। और 3 डिग्री, 1 डिग्री और 2 डिग्री क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। जबकि क्या होगा, 3 डिग्री क्या नहीं होगा, ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो 3 डिग्री जब ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, तो आपका ये बी वाला देगा, तो ओनली बी देगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड, ठीक है ना, आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलो ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, ये पूछा गया था 2020 में। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, 2020 में। तो चलो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पर देखेंगे हम, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है किसकी, ओपन चेन ईथर एंड साइक्लिक ईथर। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। तो बोल रहा है कि हमें क्या बनाना है, मिथाइल फिनाइल ईथर बनाना है। क्या बनाना है, मिथाइल फिनाइल ईथर है। तो ये आपका O हो गया, ये हो गया फिनाइल, ये हो गया मिथाइल, ये बनाना है। तो बता, आपको ये पूछ रहा है कि इसमें सुटेबल मेथड कौन सा होगा। ये कौन सा सिंथेसिस है, विलियमसन सिंथेसिस है। कौन सी रिएक्शन है ये, विलियमसन सिंथेसिस है। तो जनरल सी बात बता दो, किस पर सब्स्टिट्यूशन हो सकती है बेटा, इस पर सब्स्टिट्यूशन हो सकती है, बट इस पर तो सब्स्टिट्यूशन हो नहीं सकती है। इसका मतलब ये बॉन्ड ब्रेक इस तरीके से होने वाला है, मतलब जो मिथाइल है वो किस में जाएगा, वो जाएगा आपका हैलाइड में, ये बनाएगा MX, और जो ये जाएगा, जो OPH जाएगा, OPH ये जाएगा ONA में, सॉरी ये इसका क्या बनने वाला है, न्यूक्लियोफाइल। इसका क्या बनने वाला है, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल बना दो, ये क्या बनने वाला है, PHONA। तो ये रिएक्शन होने वाली है, फटाफट चूज कर लो कौन सा ऑप्शन है। तो एक हैलाइड बनेगा, तो इसका हैलाइड इसने बना दिया PH का हैलाइड, तो ये ऑप्शन गलत। इसमें ये हो गया मिथेनॉल, मिथेनॉल पे रिएक्शन होने वाली नहीं है, हैलाइड बनेगा हैलाइड, तो ये हो गया थर्ड ऑप्शन, ठीक है ना। तो ऑप्शन हो गया थर्ड, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, ठीक है ना। तो ये हो गया, और बेंजीन और एमी, ये तो ये भी बिल्कुल गलत। चलो ऑप्शन हो गया थर्ड। चलो ये आता है
2023 में, लास्ट ईयर ही ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो चलो बेटा नेक्स्ट देख लेते हैं हम। तो नेक्स्ट है आपको पूछा गया है मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग कन्वर्सेशन इज। तो आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है फॉलोइंग कन्वर्सेशन में। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है बेटा। Br2 1 मोल लिया है, ब्रोमीन लिया है किसके साथ, मिथेनॉल के साथ। तो जनरल सी बात है जब इसके साथ, तो आपको क्या पता है फटाफट बताओ। ब्रोमीनियम आयन जो आपका Br पॉजिटिव बनेगा, हेलोनियम आयन के साथ आपके 3 मेंबर रिंग बनेगी। और न्यूक्लियोफाइल क्या होगा इसमें, न्यूक्लियोफाइल होगा MEOH मान लो या E नेगेटिव मान लो। ये दोनों चीजों को आप ऐड करना है आपको, Br पॉजिटिव और MEO को नेगेटिव को ऐड करना है। डबल बॉन्ड ये रहा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो रही है, ठीक है, EAR हो रही है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन फटाफट बता दो कहां पर ऐड करूं। पॉजिटिव चार्ज कहां पर ज्यादा स्टेबल बनेगा, यहाँ पर इसको दे दो 1 नंबरिंग, इसको दे दो 2 नंबरिंग। तो 2 पर या 1 पर, तो जनरल सी बात है 2 1 पर क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज स्टेबल, मतलब OMe नेगेटिव कहां पर अटैक करेगा, 1 पर अटैक करेगा। 2 पर क्या जुड़ेगा, ब्रोमीन जुड़ेगा। फटाफट बता दो कौन सा ऑप्शन है, पहला है क्या, नहीं। दूसरा ऑप्शन है क्या, तीसरा है क्या, नहीं। क्या चौथा है क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, देखते ही क्वेश्चन हो गया, बोलो आंसर क्या हो गया, सेकंड। आंसर क्या हो गया, सेकंड। एल्कीन पर एडिशन हो रहा है, आंसर क्या हो गया, सेकंड। ये क्वेश्चन का पूछा गया 2019 में, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है बेटा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन पूछी जा रही है, जो आपका इथेनॉल है उसकी रिएक्शन कराई जा रही है H2SO4 के साथ, और आपको प्रोड्यूस दे रहा है। तो बोल रहा है अमंग द फॉलोइंग विच वन कैन नॉट बी फॉर्म एज ए प्रोडक्ट अंडर एनी कंडीशन। बोल रहा है इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो किसी भी कंडीशन में प्रोडक्ट नहीं देगा। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। तो पहला है इथाइल हाइड्रोजनम सल्फेट। तो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है इसमें, वेरी गुड, इसमें बनता है, ठीक है ना। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। क्या इथाइलिन इसमें बनता है, तो यस ये भी बनता है। इथाइलिन भी इसमें प्रोडक्ट, नहीं सॉरी, इथाइलिन, हाँ इथाइलिन इसमें प्रोडक्ट होता है, डबल बॉन्ड, ठीक है ना, CH2 नेक्स्ट बात करेंगे, क्या क्या एसिटाइलिन बनता है इसमें, तो आंसर हो गया नो। क्या एल्कीन बनाने की प्रिपरेशन है, यस। क्या ट्रिपल बॉन्ड बनाने की प्रिपरेशन है, तो नो। नेक्स्ट है डाई इथाइल ईथर, वेरी गुड। तो ये क्या है, एक डाई इथाइल ईथर बनाने की भी प्रिपरेशन है। तो आंसर क्या होगा, ये 3 तो बन सकते हैं, कौन नहीं बन सकता है, थर्ड नहीं बन सकता है, बट उसने कैन नॉट ही पूछा है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मेरा थर्ड। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा थर्ड, तो थर्ड मेरा आंसर हो जाएगा। चलो बेटा, तो थर्ड मेरा आंसर हो जाएगा। ये कब आया है, 2011 में आया, 2011 में आया, ठीक है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, केमिकल रिएक्शन ऑफ ओपन चेन एंड साइक्लिक ईथर पे। तो साइक्लिक ईथर पे पूछे गए। तो नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट होगा आपका एक्सेस ऑफ HI। यहां पे आप क्या ले रहे हो, एक्सेस ऑफ HI ले रहे हो और हीट कर रहे हो। आपके पास एक कंपाउंड है, तो आपको बताना है क्या बनेगा। तो जनरल सी बात है बेटा, इस तरीके की रिएक्शन में आपको क्या ध्यान देना है कि जो आपका ईथर है बहुत फेमस है बेटा। ईथर में एक ही केमिकल रिएक्शन आपसे बार बार पूछी जाती है, वो क्या है, HI के साथ। HI के साथ, या फिर आपका H पॉजिटिव दे रखा होगा और वाटर आपसे गिवन होगा, ठीक है ना, वाटर आपको दे रखी होगी, एसिडिक हाइड्रोलिसिस पूछ रखी होगी। ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट बात कि जो आपका ईथर होता है वो बेसिक मीडियम में, जो आपका ओपन चेन ईथर होता है बेसिक मीडियम में क्या होता है, स्टेबल होता है। वो टूटेगा किस, एसिडिक मीडियम में टूटेगा। एसिडिक मीडियम से अलावा वो टूटेगा ही नहीं। और बॉन्ड कौन सा टूटेगा, ये CO बॉन्ड टूटेगा। यहाँ पे कार्बन होगा, ये बॉन्ड टूटेंगे। चलो बेटा अब देख लेते हैं इसमें। अब एक्सेस ले रखा है आपने, एक्सेस ले रखा है मतलब HI की कोई भी कमी नहीं है, हीट दे रखी है, तो ब्रेकिंग करा दो। तो पहला तो ये वाला बॉन्ड तोड़ दो, ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया, फिर ये वाला बॉन्ड भी तोड़ दो। तो क्या बनेगा, फटाफट बताओ। ये आपका ये हो गया फिनॉल। फिनॉल में ये वाला तो टूटेगा नहीं, अल्कोहल से ये वाला बॉन्ड तो टूटता नहीं, क्योंकि यहां पर क्या नहीं होती, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती है, ये बात आपको पता है। चलो अब ये बना, ये क्या बनेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो सॉरी ये OH बनेगा। अब आपको पता है यहां पर जो OH है ये बॉन्ड फिर से ब्रेक हो जाएगा, किसके साथ, HI के साथ। तो क्या बनेगा फाइनली, जल्दी बताओ क्या बनेगा फाइनली। ये रहा आपका OH, ये रहा आपका I, ये रहा आपका I। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, ये। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन हो गया फर्स्ट, ऑप्शन हो गया फर्स्ट। यहां पर देखो आप ऑप्शन एलिमिनेशन खेल लेते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन खेल लेते हैं। चलो तो कौन सा नहीं होगा, यहां पर सब्स्टिट्यूशन करा दी, फिनाइल पर सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, गलत, ठीक है। नेक्स्ट देखो OH है, यहां पर OH को सब्स्टिट्यूट नहीं किया, ये भी गलत। यहां पर फिर से फिनाइल पर सब्स्टिट्यूशन करा दी, गलत। तो आंसर क्या हो गया, फर्स्ट। आंसर क्या हो गया, फर्स्ट। तो देख लीजिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ये कब आया था, 2019 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो चलो तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, एक सीक्वेंस दे रखी है और आपको क्या बताना है, स्ट्रक्चर A और B बताना है रेस्पेक्टिवली।
आपसे एक केमिकल इक्वेशन दे रखी है जिसमें आपका क्या हो रहा है, पहले HBr को हीट कर रहे हैं तो A बन रहा है, HBr के साथ इस कंपाउंड एक कोई आपका कंपाउंड है, इस तरीके से इस कंपाउंड को हीट किया, A बना, फिर Na ईथर के साथ आपने रिएक्शन कराई, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन तो B बना। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करेंगे हम। तो आपको पता है, फटाफट बताओ क्या कर दूं, मैंने बार बार बोला आपको CO बॉन्ड को ब्रेक कर देना है, किसकी प्रेजेंस में, H कोई भी HBr हो या HI हो, HBr और HI दो ही आपको जनरली मिलेंगे, HBr और HI। जल्दी से ब्रेक कर दो, ब्रेक कर दो। यहां से ब्रेक कर नहीं सकता फिनाइल, क्योंकि आपका क्या नहीं होता, फिनाइल पर सब्स्टिट्यूशन होता नहीं, तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला। यहाँ पे क्या बना दो H, और यहाँ पे क्या लगा दो, यहाँ पे लगा दो Br, और यहाँ पे क्या लगा दो H, ठीक है, यहाँ पे क्या लगा दो H, तो Br बना। तो देख लो अब A बनेगा आपका, यहाँ पे H, अब यहाँ पे Br, तो देख लो कौन सा है, ये आपका कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है, 1 2 3, तो बिल्कुल सही है। ए तो इसका सही है, क्या इसका ए सही है, बिल्कुल गलत, थर्ड वाले का ए गलत है। अब आ जाओ सेकंड वाले पे, सेकंड वाले का ए सही है क्या, देखो जरा, इसने भी फिर से फिनाइल पर सब्स्टिट्यूशन करा दिया, ये भी गलत। अब फोर्थ वाले का सही है, तो फोर्थ और फर्स्ट वाला ऑप्शन में बचा है, तो थर्ड और सेकंड तो पहले ही गेम से बाहर हो गए। अब करा दो Na के साथ रिएक्शन, Na के साथ रिएक्शन, ईथर देके क्या दिमाग में आता है, फटाफट बताओ क्या दिमाग में आता है, Na ईथर, और आपको क्या दे रखा है, एल्काइल हैलाइड दे रखा है। तो जाओ अपने एल्काइल चैप्टर में, एल्काइल हैलाइड चैप्टर में, और याद करो उस रिएक्शन को, क्या नाम होता है उस रिएक्शन का, बुर्ज रिएक्शन। फटाफट बताओ बुर्ज रिएक्शन किसमें होने वाली है, बुर्ज रिएक्शन होने वाली है। तो बताओ कितने कार्बन है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, तो साइक्लाइजेशन हो जाएगा, क्या साइक्लाइजेशन हो जाएगा, मतलब इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन हो जाएगा। फटाफट करा दो, 6 मेंबर रिंग बननी चाहिए, इसमें बनी 5 मेंबर रिंग, इसमें बनी 6 मेंबर रिंग, तो आंसर क्या हो गया, कौन सा सही हो गया, 4, ये एलिमिनेट हो गया क्योंकि इसने 5 मेंबर रिंग बना दी। तो क्या हो जाएगा, साइक्लाइजेशन, ये कार्बन क्या हो जाएगा, इससे जाके जुड़ जाएगा, कितनी मेंबर रिंग बनेगी, 6 मेंबर, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4। तो आपका फोर्थ आंसर हो गया। तो फाइनली डन करो फोर्थ आंसर को, कब आया है, 2020 में आया, ठीक है। देखो बेटा मैं 50 बार बोल रहा हूं आपको, बार बार एक ही बात बोल रहा हूं बेटा, ऑप्शन पे देख के क्वेश्चन करो, ठीक है, टाइम कम लगता है, ठीक है ना। एक ऑप्शन करो, जैसे बी ए तक पहुंचे तो 2 ऑप्शन काट दो। अब जैसे ही 2 ऑप्शन कटे तो आपको सिर्फ दिमाग किसमें लगाना था, ए फर्स्ट में और सेकंड में लगाना था, उसके बाद क्वेश्चन ही खत्म हो गया खुद ही, 6 मेंबर रिंग बननी थी, ठीक है ना। तो चलो बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास HBr क्या दे रखा है, एक्सेस में दे रखा है, हीट दे रखा है, फिर से वही रिएक्शन। अब बता दो फटाक से, यहां से तोड़ू यहां से तोड़ू, ये हो गया 1, ये हो गया सेकंड, बताओ कहां से तोड़ू, फटाफट बोलो, फटाफट बोलो कहां से तोड़ू, फटाफट कमेंट में लिखो कहां से तोड़ू, तो फटाफट, तो बच्चों कहां से तोड़ू, सेकंड से तोड़ दो, क्योंकि फिनाइल पर सब्स्टिट्यूशन होगा नहीं। ये मेरा रहा OH, ये मेरा डबल बॉन्ड, ठीक है, ये मेरा इस तरीके से क्या लगा दूं इस पर, ये तो OH की फॉर्म में जाएगा, ये लगा दूं Br, तो ये बन गया मेरा A, ये मेरा बन गया A, ठीक है ना। अब एक ही रिएक्शन करा दी एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH को देख के क्या आती है, तो किसकी याद आती है, तो सर किसकी याद आती है, E2 की याद आती है बेटा, किसकी याद आती है, E2 की। ये रहा मेरा H और ये रहा मेरा OH, तो करा दो E2, तो जैसे ही E2 कराई तो बना दो प्रोडक्ट, तो ये मेरा एल्कोहल, ये मेरी एल्कीन, ये मेरी एल्कीन बनी, तो डाइन बन गई, ठीक है ना। फाइनली क्या बन गई, डाइन बन गई। अब जैसे ही डाइन बनी तो O3 दिख रखा है, ओजोनोलिसिस करा दो। जैसे ओजोनोलिसिस करोगे तो यहां से ओजोनोलिसिस, यहां से ओजोनोलिसिस, यहां से ओजोनोलिसिस, यहां से ओजोनोलिसिस, कुल मिलाकर आपको यदि इसके रेस्पेक्ट में बात करूं तो ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, तो एक तो OH बचा और एक बचेगा आपका एल्डिहाइड, ठीक है। अब देख लो कौन सा ऑप्शन है, तो देखो, तो ऑप्शन हो गया हमारा सेकंड आंसर, ऑप्शन हो गया हमारा सेकंड आंसर। अब ऑप्शन एलिमिनेशन खेल लेते हैं। पहला, थर्ड ऑप्शन ने Br का सब्स्टिट्यूशन करा दिया यहां पर, तो ये वैसे ही काम से गया, ठीक है ना। फोर्थ ऑप्शन भी गया काम से, इसने फिर से सब्स्टिट्यूशन करा दिया। फर्स्ट ऑप्शन को देखो, फर्स्ट ऑप्शन ने इसका ऑक्सीडेशन करा दिया, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन होता क्या, ओ, ठीक है, और कितने कार्बन ले लिए, 1 2, जबकि यहां पर आएगा ऑक्सीडेशन होता भी तो पहले बार आता, तो ये तो बनना नहीं है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर क्या हो गया, जल्दी बोलो, सेकंड आंसर क्या हो गया, सेकंड। इजी से ज्यादा, चलो तो ये भी कब आया, 2020 में। तो चलो बेटा अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है। तो बेटा ये रहा आपका ईथर, ये रहा आपका ईथर, और ईथर के साथ हमने किसकी रिएक्शन कराई, HI की रिएक्शन कराई हीट से, मतलब ईथर में क्या होने वाला है, CO बॉन्ड क्लीवेज होने वाला है। फिर आपका एल्कोहल मिला, खुद ही बोल रहा है वो एल्कोहल मिला। अब एल्कोहल की रिएक्शन का क्या ले लो, H2SO4 ले लो, हीट ले लो, इसका मतलब बी में क्या होने वाला है, एल्कीन बनने वाली है, डिहाइड्रेशन होने वाला है, ये तो हमें खुद ही पता लग गया। तो चलो बेटा आओ स्टार्ट करते हैं। तो जनरली आपको पता है ये H पॉजिटिव लेगा,
इस पर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब आपके पास क्वेश्चन ये आ जाएगा राइट हैंड साइड में, ठीक है ना, इसको लेफ्ट, ये आप हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है और ये मेरी राइट हैंड साइड। अब खुद ही देखो कि ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड और ये मेरी राइट हैंड साइड, किसके रेस्पेक्ट में, ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में। तो बताओ किस पर अटैक कराऊं, तो यहां पर होती है बेटा SN2 रिएक्शन, क्योंकि 1 डिग्री है, 1 डिग्री, दोनों 1 डिग्री है, तो SN2 होगी। तो SN2 का रेट किस पर ज्यादा होगा, जल्दी बताओ, जिस पे लेस स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी, वो होगी किस पर, इस पर। तो ये इसको किस फॉर्म में निकाल देगा, तो यहां से बाहर निकलेगा CH3CH2I, और ये किसके फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, ये निकल जाएगा अल्कोहल की फॉर्म में बाहर, और साथ में क्या निकलेगा, CH3CH2CH, ये बना हमारा CH3, ठीक है, और लास्ट में क्या आ जाएगा, CH2OH। अब क्वेश्चन कुछ बचा ही नहीं, आप क्या कराना है, आपको H पॉजिटिव दो, वाटर को बाहर निकाल दो, तो बन गया हमारा। तो क्या बना, CH3CH2C, CH2 पॉजिटिव, और ये मेरा बना H, ये बना मेरा CH3। अब क्या करा दो, H का माइग्रेशन करा दो। जैसे ही H का माइग्रेशन कराओगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा, जल्दी बताओ, दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा। और आपको क्या करना है, अब डिहाइड्रेशन कराना है, तो कुछ इस तरीके से डिहाइड्रेशन हो जाएगा, कुछ क्या हो जाएगा, इस तरीके से डिहाइड्रेशन हो जाएगा, करा दो, क्योंकि इस तरीके से डिहाइड्रेशन कराओ कि आपका मोर स्टेबल प्रोडक्ट बने, तो करा दो डिहाइड्रेशन, ठीक है ना। तो ये आपका H हो गया इस तरीके से। तो आपका प्रोडक्ट ढूंढ लो, प्रोडक्ट ढूंढ लो, प्रोडक्ट क्या रख रहा है, 4 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यहीं से 4 दिख रहा है, चलो ठीक है। अब 4th दिख रहा है, तो यहीं से हमें पता लग रहा है। अब ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट कर दो, ऑप्शन एलिमिनेट खेल ले, तो पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन तो हमारा आंसर है, तो इनको एलिमिनेट कर दें। थर्ड ऑप्शन कैसे एलिमिनेट हुआ, क्योंकि अल्कोहल, इसका मतलब जब एल्कीन ये बनाई, तो इसका मतलब क्या है, जब इसने, इसका मतलब जब एल्कीन ये बन रही है तो अल्कोहल क्या बनाया होगा, इथेनॉल बनाया होगा, इथेनॉल बन नहीं रहा है, तो ये वैसे ही गया। अब बात करो इस वाले ऑप्शन की, अब एल्कीन आप खुद ही समझो, यदि अल्कोहल ये है तो एल्कीन तो इधर बनेगी नहीं, क्योंकि इसमें आपका जो रूल फॉलो होगा वो कौन होगा, ये तो कौन सी हो गई, ये तो हो गया हाफ मैल एल्कीन बन गई। हाफ मैल एल्कीन बनती नहीं है किसके केस में, यदि एसिडिक प्रेजेंस में यदि आप डिहाइड्रेशन कराओ तो हाफ मैल एल्कीन बनती नहीं है, ये वैसे ही गलत हो गया। अब बात करो ये लीनियर कंपाउंड की, लीनियर कंपाउंड था ही नहीं, ब्रांच पहले ही हो रखी है, तो ये वैसे ही खत्म हो गया। क्या मैंने तीनों ऑप्शन काट दिए, तो आपका आंसर क्या हो गया, 4th ऑप्शन। वेरी गुड बच्चों। नेक्स्ट देखो 4th ऑप्शन हो गया, कब आया, 2020 में आया। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ए और बी आइडेंटिफाई करने हैं, तो ए ये मेजर है, ये भी बी मेजर है। रिएक्शन क्या हो रही है, पहली हो रही है HCl के साथ रिएक्शन, HCl के साथ रिएक्शन हो रही है, तो इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन है, ये है आपकी EAR रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब दूसरी क्या है, NaI। अब देख लेते हैं पहले ए बना लेते हैं, ए बनाओगे तो बताओ 1 या 2, Cl कहां पर जोड़ूं, 1 पर जोड़ूं या 2 पर जोड़ूं, बताओ कार्बोकेटाइन कहां पे स्टेबल होगा, 1 पर या 2 पर, जल्दी बताओ। तो सब बच्चों ने बोला क्या, 1 पर, तो 1 पर जोड़ दो, फटाफट जोड़ दो 1 पर, कहां पर जोड़ दूं, 1 पर जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं, Cl को जोड़ दूं। जैसे Cl 1 पे जोड़ा, अब फटाफट बताओ Na की क्या करा दूं, Na की क्या करा दूं, कौन सी रिएक्शन है ये, जल्दी बताओ, नेम रिएक्शन है एक, जल्दी बताओ, Cl को रिप्लेस करा दो, SN2 रिएक्शन है, पर क्या रहते हैं इस रिएक्शन का, नेम रिएक्शन नाम होता है इस रिएक्शन का, जल्दी बताओ क्या नाम होती है, फ्रैंकेनस्टाइन रिएक्शन, ठीक है ना। तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, Cl को हटाओ, I पाओ, फटाफट बताओ कौन सा ऑप्शन है। पहले 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 फर्स्ट वाला देख लो, फर्स्ट वाला क्या यही वाला, ए तो इस फर्स्ट का सही है, ए इसका भी फर्स्ट वाला सही है, चलो इसका गलत है, सेकंड का, सेकंड को हटा दो। अब सेकंड को देखो, इसका भी फर्स्ट सही है, मतलब फर्स्ट पहले वाले में, तीसरे वाले में, चौथे में सही है। अब बताओ Cl को हटाओ और I लगाओ, Cl को हटाओ I लगाओ, तो ये भी गलत, ये भी गलत, तो ऑप्शन क्या हो गया, 4th। Cl को हटाया और I लगाया, तो ऑप्शन क्या हो गया, 4th। तो ये कब आया था आपका, 2021 में आपसे क्वेश्चन पूछा
गया था। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंपाउंड 1 जो आपको दे रखा है, ये कोई कंपाउंड है हीटेड विद कंसंट्रेटेड HI। आपको HI के साथ क्या हो रहा है, कंसंट्रेटेड हो रहा है, ठीक है ना। तो आपको क्या मिल रहा है, हाइड्रोक्सी कंपाउंड मिल रहा है, मतलब आपको HI के साथ रिएक्शन करा रहा है और अल्कोहल बना दे रहा है A, जो कि A है, विच इज फर्दर हीटेड विद Zn टू गिव कंपाउंड B। तो बोल रहा है आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई करो। तो फटाफट देखो, एक कोई कंपाउंड है, फटाफट बताओ कहां पे सब्स्टिट्यूशन कराऊं, यहां पे कराऊं, यहां पे कराऊं। ये मेरा सपोज ये ऑक्सीजन हो गया, ये मेरा क्या हो गया इसके रेस्पेक्ट में राइट हैंड साइड, ये मेरा हो गया लेफ्ट हैंड साइड। फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे कर दिए, किस तरफ ब्रेकिंग होगी, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड। तो फटाफट से बोलो, फिनाइल पर सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, फिनाइल पर सब्स्टिट्यूशन होता नहीं है, तो कहां से ब्रेकिंग होगी, राइट हैंड साइड वाले बॉन्ड से। तो बना दो। तो एक तो क्या बन गया फिनॉल, यहां से क्या बनेगा, एक तो बनेगा फिनॉल और एक बनेगा ये मिथाइल, ठीक है, एक बनेगा मिथाइल हाइड्राइड। वेरी गुड। अब Zn के साथ इसकी हीट करानी है, तो Zn के साथ हीट करानी है कौन से, हाइड्रोक्सी कंपाउंड, हाइड्रोक्सी कंपाउंड ये है। तो ये बात आपको पता है, जल्दी बताओ। ये एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी होता है, किसका, बेंजीन का। फिनॉल की रिएक्शन में यदि Zn से करा दूं और हीट करा दूं तो क्या बन जाता है, जल्दी बोलो, क्या बन जाता है, बेंजीन बन जाता है। क्या ये ऑप्शन फोर्थ है, क्या ये ऑप्शन फोर्थ है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो देखो जरा, पहला ही ऑप्शन कैसे कलम खत्म हुआ, जब इसने OH लाया, इसका मतलब आई किस पे लाया, फिनॉल पर, तो इसका मतलब फिनॉल पर सब्स्टिट्यूशन करा दिया फिनाइल पर, तो पहला ऑप्शन खत्म। चलो दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा ऑप्शन ये सही था। अब इसने इसका क्या करा दिया, ऑक्सीडेशन करा दिया, जबकि Zn तो क्या करता है, रिडक्शन करता है, ये भी गलत। थर्ड वाला, फोर्थ वाला देखिए, फोर्थ वाला तो आपको क्या लग रहा है, एक टाइप का रीअरेंजमेंट टाइप का लग रहा है, ये यहां से यहां भेज दिया, जो कि होता नहीं है, ठीक है, इसमें तो होगा नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। आंसर क्या हो जाएगा बेटा, फोर्थ। ये क्वेश्चन का पूछा गया है, वेरी गुड बच्चों। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है आपको 22 में, ठीक है, 22 में पूछा गया, वेरी गुड। आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन HBr के साथ हीट कर रहा है, A बन रहा है, HBr के साथ हीट कर रहा है, B बन रहा है। तो चलो बेटा देखो, दो आपके पास अलग अलग कंपाउंड है, तो HBr के साथ हीट करोगे, यहां पर तो सब्स्टिट्यूशन होने वाली नहीं है, तो नो सब्स्टिट्यूशन। यहां पर हीट होगी और क्या लग जाएगा, Br लग जाएगा। यहां पर सेम हुई, यहां पर सब्स्टिट्यूशन होगी नहीं, तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन होगी, ये वाला बॉन्ड टूटकर क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, क्या होता है, मेटा पर के दो डायोल है, क्या बोलते हैं इसको, रेसिनॉल बन जाएगा। तो चलो बेटा देखो, स्टार्ट करते हैं। पहला वाला, यहां पर सब्स्टिट्यूशन करा दिया, ऑप्शन खत्म। नेक्स्ट वाला देखो, यहां पर सब्स्टिट्यूशन है, यहां पर सब्स्टिट्यूशन कराया नहीं है, ये भी गलत। नेक्स्ट देखो, यहां पर सब्स्टिट्यूशन हो गया, वेरी गुड। क्या यहां पर सब्स्टिट्यूशन हो गया, ये भी गलत। फोर्थ वाले को पकड़ लो, यहां पर सब्स्टिट्यूशन हुआ, वेरी गुड। क्या यहां पर भी सब्स्टिट्यूशन हुआ, वेरी गुड। क्लियर है बेटा। तो ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ। क्या बन जाएगा, फोर्थ वाला बन जाएगा, वेरी गुड, ठीक है ना। तो क्या ये किसकी फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, ये निकल जाएगा CH3Br की फॉर्म में, और ये क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से अल्कोहल बना देगा, SN2 टाइप की रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है ना, SN2 रिएक्शन होगी। चलो तो आंसर क्या हो गया, फोर्थ। ये कब आया है, ये आपका लास्ट ईयर आया 23 में, 2023 में ये क्वेश्चन आपको मिला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो मेजर प्रोडक्ट बताना है आपको, HI है आपके पास, HI है, HI की रिएक्शन करा रहे हो हीट के साथ, HI की रिएक्शन करा रहे हो हीट के साथ। फर्दर बताओ कि कहां से कराऊं, तो यहां पर H जोड़ दो पॉजिटिव, H जोड़ दो पॉजिटिव, यहां से तो हो नहीं सकता, इसको तोड़ो यहां से, ठीक है। अब इसकी बात भी कर लेते हैं, तो इसको तोड़ो यहां से, ठीक है ना, इसको तोड़ो यहां से। चलो तो चलो बात कर लेते हैं इसकी। तो एक को तोड़ा आपने यहां से, एक को तोड़ा यहां से, तो चलो, तो ये बना OH। तो आप खुद ही ऑप्शन एलिमिनेट कर लो, ये हो नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता, क्योंकि आपने कहां से तोड़ दिया, ये यहां से तोड़ दिया, फिनाइल से सब्स्टिट्यूशन होता नहीं है, पहला दूसरा ऑप्शन उड़ा। तीसरा ऑप्शन देखो, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, और यहां से ये वाला बॉन्ड टूटना है, ये भी सही है। तो ऑप्शन थर्ड लग रहा है आपको, ऑप्शन क्या हो गया, थर्ड आंसर हो गया। चलो तो ऑप्शन क्या हो गया, थर्ड आंसर हो गया। तो कब आया था, 2018 में क्वेश्चन आया था, 2018 में क्वेश्चन आया था। तो चलो बेटा, आज का सेशन हम यहीं पे करेंगे, और इस सेशन के बाद हम आपको बोलना चाहते हैं ऑल द बेस्ट फॉर योर JEE एग्जामिनेशन। थैंक यू बेटा।